महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। बेटा, ध्यान से सुनो, आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो हर उस व्यक्ति के दिल को छू जाएंगी जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है, क्योंकि यह समय बड़ा ही विचित्र और परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है। कन्या राशि वालों, तुम मेहनत में कोई कमी नहीं करते, पर आजकल ऐसा लग रहा है जैसे धन तुम्हारे हाथ में आते ही उड़ जाता है। घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, खर्चे बिना बुलाए मेहमान की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही पैसा आता है, कोई बीमारी, कोई मरम्मत या कोई अचानक खर्च सामने आ जाता है। तुम सोचते हो कब तक ऐसे चलेगा, लेकिन बेटा, याद रखना, ये केवल परिस्थिति नहीं है, ये ग्रहों की चाल का गहरा खेल है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में इस समय बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है। बुध जो तुम्हारा स्वामी ग्रह है, वही जब अशांत होता है तो जीवन में भ्रम, निर्णयों में गलती और धन का ठहराव लाता है। तुम योजनाएं बहुत बनाते हो, पर उन्हें पूरी तरह निभा नहीं पाते। कई बार भरोसा गलत जगह कर लेते हो, किसी रिश्तेदार या मित्र पर, जो तुम्हें आर्थिक सलाह देता है, पर अंत में तुम्हें ही नुकसान होता है। घर में भी पैसों को लेकर झगड़े बढ़ गए हैं, पति पत्नी के बीच तकरार, परिवार में आरोप प्रत्यारोप। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, पर अगले ही दिन कोई विवाद फिर उठ खड़ा होता है। ये सब बुध और राहु की स्थिति के कारण हो रहा है, जो मन और वाणी में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में धन आता है पर टिकता नहीं। जैसे किसी ने दरवाजे के नीचे से रेत निकाल दी हो, वैसा हाल है। तुम खुद सोचते हो कि मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी बचत क्यों नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि कुंडली में पंचम और द्वादश भाव पर ग्रहों का दबाव है, जो खर्च और मन की अस्थिरता से जुड़े होते हैं। इस समय तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, निर्णय बार बार बदलते हो और यही अस्थिरता आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं, जब घर में धन नहीं टिकता, तो सबसे पहले घर की ऊर्जा को ठीक करना जरूरी है। तुम्हारे घर में उत्तर या पूर्व दिशा पर ध्यान दो। अगर वहां गंदगी, टूटे बर्तन या अनावश्यक सामान पड़ा है, तो तुरंत हटा दो। ये दिशा बुध और सूर्य की मानी जाती है, और जब यहाँ रुकावट होती है तो धन का प्रवाह रुक जाता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करो, कमल के फूल पर दीपक जलाओ और सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करो। यह उपाय धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को स्थिर करता है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं। उनके नकारात्मक विचार तुम्हारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जिससे धन टिकता नहीं। तुम मेहनत से कमाते हो, पर किसी न किसी रूप में वह धन गलत दिशा में चला जाता है। किसी को उधार देना, किसी काम में भावनात्मक होकर निवेश करना, यही गलती तुम्हारे घाटे का कारण है। गुरुजी कहते हैं, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। कन्या राशि का स्वभाव कोमल होता है, पर यही कोमलता नुकसान का कारण बनती है। इस समय कई कन्या राशि के जातक कर्ज के बोझ से दबे हैं, लोन, देनदारी या किसी को दिया हुआ पैसा अटका हुआ है। बेटा, ये राहु और शनि का असर है। जब ये दोनों ग्रह प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को बार बार आर्थिक चिंता होती है। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि हर ग्रह का समय बदलता है। तुम बस अपने कर्म पर टिके रहो और रोज सुबह ओम बुधाय नमः का जाप 108 बार करो। यह मंत्र बुध की नकारात्मकता को शांत करता है और धन को स्थिर करने की शक्ति देता है। घर का वातावरण भी बहुत मायने रखता है। कन्या राशि वाले सफाई पसंद होते हैं, पर जब मन में उलझन होती है तो वही ऊर्जा घर में फैल जाती है। इसलिए जब भी झगड़ा हो, तुरंत कपूर जलाकर उसकी धूप पूरे घर में फैलाओ। घर के मंदिर में तुलसी का पौधा रखो और शाम के समय दीपक जलाओ। ये बहुत प्रभावी उपाय है जो घर में लक्ष्मी के स्थायित्व को बढ़ाता है। कन्या राशि वालों, कई बार तुम ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। कोई बार बार मदद मांगता है और तुम मना नहीं कर पाते। यही गलती तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है। गुरुजी कहते हैं, धन का आदर करना भी साधना है। पैसा सिर्फ नोट नहीं, वह ऊर्जा है। जब तुम उसे गलत जगह खर्च करते हो, तो ब्रह्मांड उसका हिसाब रखता है। इसलिए किसी को उधार देने से पहले मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करो। अब बात करते हैं ग्रह कलह की। घर में जो झगड़े हो रहे हैं, वे बुध और मंगल के टकराव के कारण हैं।
छोटी छोटी बातों पर विवाद, मन में गुस्सा और रातों की नींद उड़ जाना, ये सब इसी कारण हो रहा है। मंगलवार और बुधवार को झगड़ा न करो, इन दिनों मौन रहो। अगर बोलना जरूरी हो तो प्रेम से बोलो। घर में हरे रंग का पर्दा या रुमाल लगाना बुध को प्रसन्न करता है और वाणी में मिठास लाता है। कन्या राशि के जातक जो करियर या व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए संदेश है, जल्दबाजी मत करो। जो अवसर अभी खोया हुआ लगता है, वह अगले 2 महीनों में लौटेगा। बस संयम रखो। गुरु ग्रह जब भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, तब जीवन में राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कार्यालय की राजनीति या पुराने विवादों से बचना चाहिए। केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, बाकी ग्रह तुम्हारे पक्ष में हैं। कन्या राशि वालों, मैं जानता हूं तुम में से कई लोग मानसिक रूप से भी थके हुए हो। हर दिन नई चिंता, हर रात नई उलझन, कभी खर्च कभी जिम्मेदारी। लेकिन याद रखना, ये समय स्थायी नहीं है। जब शुक्र और बुध मजबूत होंगे, तब वही घर जो आज कलह से भरा है, वहां शांति और समृद्धि लौटेगी। 7 शुक्रवार तक लगातार मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाओ और किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाओ। यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता लाता है। अगर तुम चाहो तो एक छोटा उपाय और सुनो, हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाओ और किसी छोटे बच्चे को हरा वस्त्र या हरी चूड़ियां भेंट करो। ये बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और जीवन में अटके हुए धन के मार्ग खोलता है। जिन घरों में व्यापार या नौकरी में बार बार रुकावट आती है, वहां हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना अत्यंत लाभदायक होता है। गुरुजी की आखिरी बात, धन की तंगी कभी किसी व्यक्ति की कीमत नहीं घटाती। ये केवल परीक्षा का समय है ताकि तुम समझ सको धन का वास्तविक मूल्य क्या है। जब घर में कलह हो, तो ओम शांति 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 का जाप 3 बार करो। इससे मन और वातावरण दोनों शांत होते हैं। जो भी काम करो, पहले ईश्वर का नाम लो। भगवान बुद्धि देंगे, लक्ष्मी स्थिरता देंगी और तुम्हारा घर फिर से हंसी और रोशनी से भर जाएगा। बेटा, अगर तुम ये बातें मन से अपनाओगे, तो अगले चंद्र चक्र में परिवर्तन दिखेगा। खर्चों में नियंत्रण, धन में स्थिरता और रिश्तों में मिठास लौटेगी। ये सब ग्रहों का खेल है, और जब ग्रहों को साध लिया जाता है तो भाग्य भी झुक जाता है। इसलिए गुरुजी की यह वाणी याद रखना, धन नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि जहां धैर्य है, वहीं लक्ष्मी है। जय मां लक्ष्मी, जय महाकाल।